जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीकली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज हम डिस्कस करेंगे 10 से लेकर 16 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स को। दोस्तों ये सेशन जो है इसका दो ऑब्जेक्टिव है। पहला आपका पूरे हफ्ते का रिवीजन कराना, दूसरा आपका टेस्ट लेना। तो 10 से 16 अप्रैल 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो भारत के हर एग्जाम्स के लिए जरूरी है, उसे मैं आप लोगों के लिए कवर करने वाला हूं। सबसे स्पेशल बात, ये जो करंट अफेयर्स है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलने वाला है। 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुलेट की तरह आएंगे जिसे हम 25 से 30 मिनट में कवर करेंगे। सबसे कम समय में सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स देने का जो वादा है उसी पे हम चल रहे हैं। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो दोस्तों आपको जब भी लगे कि आप कुछ बहुत ज्यादा भ्रमित हो, तब आप ये सोच लो कि जीवन में वैसे भी तो एक बार मरना ही है, तो बेहतर है घुट घुट के मरने से अच्छा है एक बार अच्छे से जी के मरे, एक बार कुछ ना कुछ पाले। दोस्तों मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूं, हमेशा मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता रहूंगा। बस आप अपनी मेहनत अपने तरफ से जरूर करना, मैं आपके हमेशा साथ हूं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी? इन विच फाइटर एयरक्राफ्ट हैज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फ्लोन? दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, बताइए 60 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने मार्क्स अटेन किए हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सुखोई 30 MKI। क्या उत्तर इसका? सुखोई 30 MKI। ये हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने सुखोई फाइटर जेट में उड़ान भरी है और ऐसा करने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। इसके पहले काम किया है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने। तो दोस्तों ये किसी भी युद्धक विमान में उड़ान भरने वाली देश की 4th प्रेसिडेंट है, देश की ये 4थी राष्ट्रपति हैं, आपको ये बात याद रखनी है। इसके अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, प्रतिभा पाटिल जी, रामनाथ कोविंद जी और 4थी द्रौपदी मुर्मू जी, ये चारों राष्ट्रपति ने उड़ान भरी है, याद रहेगा आपको। हाल ही में स्टेटस ऑफ टाइगर्स 2022 की रिपोर्ट पेश की गई। इसके अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ टाइगर्स 2020 रिपोर्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया? तो फ्रेंड्स आपको ये डाटा याद रखना होगा, 3167 टाइगर अब भारत में हो गए हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर, सबसे ज्यादा बाघ भारत में पाए जाते हैं। दोस्तों इसी मौके पे PM मोदी जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलियांस को जारी किया है, यानी इसमें 7 प्रकार की कैट की, यानी 7 प्रकार के यहां पर हम संरक्षण करने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में लॉन्च किया गया था बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए। बाघों की लगातार आबादी घट रही थी, बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। दोस्तों इसके अलावा प्रेजेंट में भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं। हाल ही में यूपी का रानीपुर टाइगर रिजर्व 53 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। किस नंबर का? 53 नंबर का। सबसे ज्यादा टाइगर MP में पाए जाते हैं 526, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है। चुनाव आयोग के द्वारा किस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा समाप्त कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स यहां पर आपके सामने ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है TMC, CPI और NCP। इन तीनों पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। ये तीनों पार्टी के अध्यक्ष आप देख पा रहे हैं। दोस्तों किसी भी पार्टी को 4 राज्यों में कम से कम 6% से ज्यादा उनके पास वोट परसेंटेज होना चाहिए। इन तीनों पार्टी के पास नहीं है। अब प्रेजेंट में भारत में 6 नेशनल पार्टी हो गई हैं। कितनी? 6 नेशनल पार्टी हो गई हैं और आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला जो विधेयक है, किस राज्य ने हाल ही में इसको मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस राज्य ने? तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है RN रवि। क्या नाम है? RN रवि। हाल ही में इन्होंने इस विधेयक पर
मंजूरी प्रदान की है। किसी भी प्रकार की ऑनलाइन गैम्बलिंग तमिलनाडु में क्या रहेगी, ये प्रतिबंधित रहेगी। नदी के अंदर भारत का पहला मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू किया गया? इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट मेट्रो ट्रेन हैज बीन स्टार्टेड इनसाइड द रिवर? तो कोलकाता में सबसे पहला नदी के अंदर मेट्रो ट्रेन जो है वो चलाया जाएगा। ये हुगली नदी में बना है। किस नदी पर? हुगली नदी पर। क्लियर है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? व्हेन इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती सेलिब्रेटेड? तो हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। कब? 14 अप्रैल को। दोस्तों 14 अप्रैल को क्यों मनाई जाती है? क्योंकि 14 अप्रैल 1891 को एमपी में महू है, महू में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान निर्माता कहे जाते हैं। ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक है, तो ये मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे जिसमें 7 सदस्य थे। दोस्तों मरणोपरांत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1990 में इन्हें प्रदान किया गया था। 8 अप्रैल 2023 से जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका तीसरा संस्करण हाल ही में 8 अप्रैल 2023 से जम्मू फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया गया। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना, टूरिज्म को बढ़ावा देना और जो फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं उन प्रतिभा को सामने लाना। किस राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली पर्यटक नाव संचालित की गई? ठीक है, तो दोस्तों पहली पर्यटक नाव केरल राज्य में संचालित की गई। कहां पर? केरल राज्य में, जो सोलर एनर्जी से चलने वाली है। किस एनर्जी से? सोलर एनर्जी से चलने वाली है। दोस्तों इसका नाम क्या है? इसमें लिखा हुआ है सूर्यांशु। इस नाव का नाम है सूर्यांशु। क्लियर है? ये 100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगी। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर बहुत सारे रिकॉर्डेड कोर्स मिलेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, रीजनिंग, इंडियन ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, लगभग हर विषय का स्पेशलाइज टीचर के द्वारा आपको यहां पर कोर्स मिलेगा। दोस्तों ये जो कोर्स है हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप इन सभी कोर्सेस में एनरोलमेंट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट इफ यू विल अप्लाई कूपन कोड RGCGT राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक टू गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट। किस राज्य में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का हाल ही में भंडार प्राप्त हुआ है? इन विच स्टेट द रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट हैज बीन फाउंड? तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश राज्य में 15 रेयर एलिमेंट पाए गए। कितने? 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स। दोस्तों ये जो 15 रेयर एलिमेंट्स हैं ये डिफरेंट डिवाइसेस में यूज किए जाएंगे। आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, तो ये 15 रेयर एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं, उसके बाद ये भारत के लिए एक बड़ी सफलता है। किस राज्य में महंगाई राहत कैंप लगाए जाने की घोषणा की गई? इन विच स्टेट इट हैज बीन अनाउंस्ड टू सेट अप इन्फ्लेशन रिलीफ? तो फ्रेंड्स राजस्थान राज्य में। कहां पर? राजस्थान राज्य में महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। इसकी घोषणा राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने की है। दोस्तों इस कैंप में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो राजस्थान के नागरिक हैं, राजस्थान के मूल निवासी हैं, नागरिक तो भारत के होंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट हर महीने मुफ्त बिजली और एग्रीकल्चर के लिए 2000 यूनिट फ्री बिजली। अन्नपूर्णा पैकेट योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इससे रिलेटेड 10 योजनाओं का आपको फायदा मिलने वाला है। किस राज्य में 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र राज्य में 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा। इसकी घोषणा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने की है। दोस्तों ये जो जयंती है 28 मई को किसकी याद पे मनाई जाएगी? तो इनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर जी। इनकी जयंती पर मनाया जाएगा। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह किस राज्य के हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बने हैं? जस्टिस अपरेश कुमार सिंह हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ये त्रिपुरा राज्य के हाल ही में चीफ जस्टिस बने, मुख्य न्यायाधीश बने। इमेज में आप देख पा रहे हैं ये है अपरेश कुमार सिंह। ये न्यायमूर्ति टी अमरनाथ गौड़ का स्थान लेंगे।
देखिए, त्रिपुरा हाई कोर्ट की स्थापना 2013 में हुई है। कब हुई है? 2013 में। हाई कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल है 214 में है, हर एक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। पीएम मोदी जी ने किस राज्य में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत को अभी हाल ही में हरी झंडी दिखाई है? तो फ्रेंड्स, ये जो है कहां पे चलेगी? तेलंगाना राज्य में चलेगी। कहां पर? तेलंगाना राज्य में ये चलेगी। 8 अप्रैल को इसकी हरी झंडी दिखाई गई है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों, हमारा लक्ष्य हमने अपने बजट में बताया है कि हम अगले 5 सालों में 400 यहां पर हम वंदे भारत ट्रेन चलाएंगे। और वंदे भारत ट्रेन जो है 2019 में ये योजना हमने स्टार्ट की है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, होम्योपैथी भारत में एक बहुत ही बेनिफिशियल टाइप की जो ट्रीटमेंट होती है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। दोस्तों, होम्योपैथी के संस्थापक कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन। और इनकी जयंती पर हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। अब सवाल उठता है कि आखिर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया क्यों जाता है? तो देखिए, इसका उद्देश्य है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द मैटरनल हेल्थ, द नीड फॉर प्रॉपर मेडिकल केयर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, यानी कि मातृ स्वास्थ्य, गर्भावस्था, प्रेगनेंसी के दौरान उचित चिकित्सा देनी चाहिए माता को, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाया जाता है। विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनियाई इवेंट किसने खिताब को जीता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डी गुकेश ने जीता है। किसने? डी गुकेश ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनियाई इवेंट को अपने नाम कर लिया है। ये है डी गुकेश, ये चेस मास्टर कहे जाते हैं। दोस्तों, फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान के पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन नोदिरबेक अब्दुसातरोव को हरा करके इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने कौन सा मेडल जीता है? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है अंतिम पंघाल ने। यह है अंतिम पंघाल, भारत की पहलवान कही जाती हैं। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। ठीक है, 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। संविधान निर्माण के संबंध में जनमत संग्रह देखने के लिए किस देश ने भारतीय चुनाव आयोग को अभी इनवाइट किया है? तो उज्बेकिस्तान ने। किसने? उज्बेकिस्तान ने अभी हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग को आमंत्रण दिया है कि आप हमारे संविधान में सुधार को देख सकते हैं और उसके लिए सजेशन दे सकते हैं। दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव को कार्यालय में एक और कार्यालय चलाने के प्रस्ताव को भी इसमें शामिल किया गया है। ये लोकतंत्र को मजबूत करने, निष्पक्ष न्यायपालिका को बनाने के मकसद से ये रिफॉर्म किया जा रहा है। टाइम पत्रिका के पोल में 2023 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में सबसे पहला स्थान किसका है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में पोल किया गया और शाहरुख खान को सबसे पहला स्थान मिला है। किसे मिला है? शाहरुख खान को। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार CR राव को मिला है। किसे मिला है? CR राव को यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों, 2016 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई है। इसमें $80,000 के कैश प्राइज मिलती है और इस व्यक्ति को दिया जाता है जो सांख्यिकी का इस्तेमाल करते हुए साइंस, टेक्नोलॉजी, मानव कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कोप इंडिया 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच में, वायुसेना के बीच में शुरू हुआ है? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है कोप इंडिया अभ्यास। आपको याद रखना है, भारत और अमेरिका के बीच में इस अभ्यास को आयोजित किया जाता है। महिला सुरक्षा के लिए भरोक्सा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो भरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है भारत की प्रेसिडेंट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। दोस्तों, इमरजेंसी सिचुएशन में इस ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के 75 वर्ष हो गए हैं। इस उपलक्ष्य पर भरोक्सा ऐप को डेवलप किया गया है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी नहीं है तो भी आप इमरजेंसी मैसेज भेज सकते हैं।
फोन शेक करके कॉल भी कर सकते हैं। किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी कैटेगरी का दर्जा दिया है? तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों, अब ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में 14% का आरक्षण यानी 14% का रिजर्वेशन लाभ मिल पाएगा। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से कौन से दो भारतीय शहर जुड़ेंगे? तो फ्रेंड्स, दिल्ली और मेरठ इससे जुड़ेंगे और इस रूट को रैपिडेक्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the warrant officer of Royal Air Force of United Kingdom? तो फ्रेंड्स, सुब्बी सुब्रमण्यम। क्या राइट आंसर इसका? सुब्बी सुब्रमण्यम को हाल ही में अपॉइंट किया गया। इनका काम क्या होगा? रॉयल एयरफोर्स में जितने भी कर्मी हैं उनसे रिलेटेड मामलों पर वायुसेना को अपनी सजेशन देना, अपनी सलाह देना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को शुरू किया है? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज स्टार्टेड वाइब्रेंट प्रोग्राम इन विच स्टेट? तो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश राज्य में हाल ही में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को अमित शाह जी ने स्टार्ट किया है। दोस्तों, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, आप सभी को भी पता चला था कि चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश की बहुत सारी जगहों का नाम बदल दे रहा था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो भाई? तो फ्रेंड्स, इसी के अगेंस्ट भारत ने पलटवार किया है। भारत के कई राज्य जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, इन जगहों पर क्या करेगा? 2967 गांव को डेवलप करेगा, 2967 गांव को। भारतीय संविधान की डोगरी संस्करण का पहला एडिशन को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, डोगरी संस्करण, डोगरी एडिशन संविधान का किरण रिजिजू ने लॉन्च किया। कौन है किरण रिजिजू? तो फ्रेंड्स, भारत के प्रेजेंट में ये लॉ मिनिस्टर हैं, भारत के कानून मंत्री हैं। इन्होंने अभी हाल ही में डोगरी संस्करण लॉन्च किया है। दोस्तों, डोगरी जो भाषा है जम्मू कश्मीर के लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। 2003 में डोगरी को क्या किया गया था? भारतीय संविधान में राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसको मान्यता मिली है। दोस्तों, हमारी अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषा में एक भाषा डोगरी भी आती है। नाजी ट्रायल से जुड़े अंतिम जीवित वकील बेन फेरेंस का निधन हो गया, वह किस देश से रिलेटेड थे? तो बेन फेरेंस, द लास्ट सर्वाइविंग लॉयर एसोसिएटेड विद द नाजी ट्रायल हैज पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच कंट्री? तो फ्रेंड्स, ये अमेरिका देश से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स, ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या किया था? आप सभी को पता है कि नाजीज ने जो जर्मनी में ऑफिसर्स थे, उन्होंने बहुत गलत काम किया, गैस चैम्बर और भी बहुत सारी प्रताड़ना दी। तो फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया था? उसके खिलाफ मुकदमा लड़ा और उन सभी ऑफिसर्स को जेल भेज दिया। ठीक है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मार्च महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स, मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड शकीब उल हसन को मिला है। आप सभी को पता होगा, शकीब उल हसन एक ऑलराउंडर प्लेयर है बांग्लादेश के। इसके अलावा आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का भी अवार्ड मिला है। तो वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ हेनरिट इशम्बे को मिला है। किसे मिला है? हेनरिट इशम्बे को मिला है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 2023 में किस राज्य में एक नई प्रजाति अमोलोप्स सीजू की खोज की गई है? तो अमोलोप्स सीजू है क्या? तो फ्रेंड्स, एक प्रकार का ये मेढक है और ये जो मेढक की प्रजाति है मेघालय राज्य में खोजी गई। कहां पर? मेघालय राज्य में इस मेढक को खोजा गया, अमोलोप्स सीजू इसका नाम रखा गया है। दोस्तों, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मेघालय में दक्षिण गारो हिल्स में गुफा के अंदर इस मेढक की खोज की है। क्लियर है? ई खरीद में पूर्वोत्तर में सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? तो फ्रेंड्स, ई खरीद में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाला त्रिपुरा राज्य बना है। दोस्तों, त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है माणिक साहा। दोस्तों, ये ई प्रोक्योरमेंट होता क्या है? जब भी राज्य किसी भी तरह की खरीदारी करती है, अगर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है, तो उसे हम बोलते हैं ई प्रोक्योरमेंट, और इसी में त्रिपुरा नंबर 1 बना है। ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? Who has won the ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 मेन सिंगल टाइटल? तो फ्रेंड्स, इसे प्रियांशु राजावत ने जीता है।
ये है प्रियांशु रजावत, जो कि बैडमिंटन प्लेयर है। ये बैडमिंटन प्लेयर आपको याद रखना है। इन्होंने टूर्नामेंट के फाइनल मैच में डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को हरा करके अपना पहला टूर खिताब जीत लिया है। ज्योतिराव फूले, इनकी 196 जयंती हाल ही में मनाई गई। तो कब मनाई गई? तो फ्रेंड्स 11 अप्रैल को मनाई गई ज्योतिराव फूले की 196 जयंती। महात्मा ज्योतिबा फूले की बात करें तो इनका महाराष्ट्र में जन्म हुआ। दोस्तों इनके बारे में आपको जानना होगा क्योंकि ये एक समाज सुधारक है, ये जातिवाद विरोधी है और दोस्तों एक लेखक है। दोस्तों इन्होंने अपनी पूरी लाइफ क्या कर दी, जो दलित भाई हैं उनको और जो दबे लोग हैं उनको एजुकेशन देना, उनके बीच में हार्मोनी स्थापित करने के लिए अपनी पूरी लाइफ न्यौछावर कर दी। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। अब सवाल ये उठता है क्यों मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 1961 12 अप्रैल को हुआ क्या था। तो एक सोवियत नागरिक है, आपने पढ़ा होगा, यूरी गागारिन। ये पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान इन्होंने की थी और इन्होंने अर्थ की पूरी परिक्रमा लगाई थी और ऐसा काम करने वाले सबसे पहले ह्यूमन थे। इनको याद किया जाता है। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की 2023 की रैंकिंग में भारत को कौन सा प्लेस मिला है? तो भारत को इसमें 77 प्लेस मिला है आपराधिक देशों की रैंकिंग में। दोस्तों वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है इसे रिलीज करता है। इसमें सबसे ऊपर कौन सा देश है? वेनेजुएला। कौन सा देश है? वेनेजुएला सबसे ऊपर स्थान पर है। विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व चगास रोग दिवस है क्या? व्हाट इज वर्ल्ड चगास डिसीज डे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप कीड़ा देख रहे हैं, ये एक प्रकार का इंसेक्ट है जो खासकर अमेरिका में पाया जाता है। जब ये काट लेता है तो इससे एक परजीवी जो है जिसे हम बोलते हैं ट्राइटोमाइन, ये आपके शरीर में प्रवेश करता है, आपको तेज बुखार होगी और आपकी मौत भी हो सकती है। किस यूटी की लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग दिया गया है? तो फ्रेंड्स लद्दाख की नक्काशी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये वो लकड़ी की नक्काशी है जो लद्दाख में बहुत फेमस है। अब इसे इंडिया में फेमस और वर्ल्ड फेमस बनाने के लिए जीआई टैग दिया गया। केंद्रीय विदेश मंत्री किस देश की यात्रा पर हैं? तो केंद्रीय विदेश मंत्री युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा पर है। युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा पर थे 10 से लेकर 15 अप्रैल के बीच में। दोस्तों भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ठीक है। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 6000 रन सबसे तेज डेविड वार्नर ने बनाया है। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं डेविड वार्नर। यहां पर इमेज में आप देख सकते हैं डेविड वार्नर। ठीक है दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान हैं और 165 पारियों में 6000 रन बनाए हैं। इसके बाद नंबर आता है विराट कोहली का। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो राशिद खान 4 बार इन्होंने हैट्रिक ली है। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों अफगानिस्तान के प्लेयर है राशिद खान। महिंद्रा समूह के पूर्व अध्यक्ष केशव महिंद्रा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस समूह के संस्थापक अध्यक्ष थे? फॉर्मर चेयरमैन ऑफ महिंद्रा ग्रुप केशव महिंद्रा हैज पास्ड अवे। ही वाज द फाउंडर चेयरमैन ऑफ विच ग्रुप? तो केशव महिंद्रा हुडको के क्या थे? संस्थापक अध्यक्ष थे। ठीक है, ये है केशव महिंद्रा जी जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। वर्ल्ड 20 अंतरराष्ट्रीय बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो फ्रेंड्स 2023 में आपको बता दूं दूसरी बार और इसके पहले छत्रपति संभाजी नगर में हुआ था। तो जयपुर में वर्ल्ड 20 अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया। दोस्तों G20 के तर्ज पर वीमेन 20 अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया। G20 इस साल भारत में हो रहा है। इसके तर्ज पर Y20, B20 अलग अलग समिट्स हो रहे हैं और मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगा एक साथ, एक प्रॉपर इसका डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूंगा। फीफा की ताजा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 101 स्थान पर है। भारत प्रेजेंट में इन्होंने 5 रैंकिंग की सुधार की है। सबसे टॉप प्लेस पर फीफा का विनर अर्जेंटीना है। आप सभी को पता 2022 का जो खिताब जीता है अर्जेंटीना ने जीता है, जो कि कतर में आयोजित हुआ था। जलावला वैद का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थी? जलावला वैद हैज पास्ड अवे। हु वाज शी?
तो जलावला वैद जो थी ये रंगमंच अभिनेत्री थी, थिएटर एक्ट्रेस थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जी हैं, जलावला वैद बहुत फेमस थिएटर एक्ट्रेस थी। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक की रिपोर्ट जारी की गई किसके द्वारा? तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक की रिपोर्ट जारी की गई है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, इसे बी बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। दोस्तों इसमें सबसे ऊपर आता है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य आता है? आंध्र प्रदेश आता है। ये जो रिपोर्ट है हमारे भारत के जो पावर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स मिनिस्टर हैं उनका नाम है राजकुमार सिंह, इनके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। किस देश के परमाणु भौतिकविदों ने यूरेनियम समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की है? तो फ्रेंड्स इसकी खोज जापान ने की है। ये समस्थानिक क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है? तो दोस्तों जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और जिनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है उन्हें समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, यूरेनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में किया जाता है बिजली बनाने में। ठीक है, तो फ्रेंड्स परमाणु संख्या 92 होती है इसकी और द्रव्यमान 241 की खोज की गई है। तो इसका अज्ञात यूरेनियम समस्थानिक की खोज की गई है। भारत, बांग्लादेश, जापान भारत के किस राज्य में कनेक्टिविटी बैठक आयोजित करेंगे? इंडिया, बांग्लादेश एंड जापान विल ऑर्गेनाइज कनेक्टिविटी मीटिंग इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो त्रिपुरा में ये बैठक हाल ही में आयोजित की जाएगी। दोस्तों अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की यात्रा पर आए थे जिसमें हम लोगों ने मिलकर के बहुत सारी चर्चा की है। दोस्तों G7 की जो मीटिंग होने वाली जापान में होगी हिरोशिमा में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? इन विच कंट्री हैज फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैज लॉन्च द तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट? तो फ्रेंड्स युगांडा में, अभी आप सभी को मैंने बताया था 10 से 15 अप्रैल ये युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा पर है। तो युगांडा में इन्होंने जो तुलसी घाट है बनारस में, वाराणसी में, तो वापस से उसे वही जो ख्याति है वापस उसकी ख्याति को स्थापित करने के लिए इस परियोजना को स्टार्ट किया है। जगन्नाथ महतो किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो जगन्नाथ महतो झारखंड के शिक्षा मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इमेज में आप देख पा रहे हैं जगन्नाथ महतो को। ठीक है, तो जगन्नाथ महतो का 56 ईयर में इनका निधन हुआ, इलाज के दौरान इनका निधन हो गया है। एमीना झाप्रोवा किस देश की उप विदेश मंत्री हैं जो 4 दिन की भारत की यात्रा पर आई थी? तो फ्रेंड्स ये यूक्रेन की उप विदेश मंत्री हैं जो 4 दिन की भारत की यात्रा पर आई हैं। दोस्तों इनके साथ उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री भी शामिल थे। और आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, भारत के प्रेजेंट में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? यह है अजीत डोभाल जी। फ्रीडम हाउस इंडेक्स जारी किया गया, इसमें सबसे कम रैंक प्राप्त करने वाला कौन सा कंट्री है? तो ये जो कंट्री है तिब्बत है। तिब्बत किसके अंडर आता है? चाइना के अंडर आता है और इसे फ्रीडम हाउस इंडेक्स में सबसे नीचे रैंक किया गया है। ये जो इंडेक्स है ग्लोबल वॉच डॉग फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया 2023 की थीम क्या है? तो वर्ल्ड पार्किंसंस डिसीज की थीम है टेक 6 फॉर पीडी। टेक 6 फॉर पीडी इसकी थीम है। दोस्तों पार्किंसंस एक प्रकार की न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज है जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है, हमारे ब्रेन को प्रभावित करती है। डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है? तो डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी बांग्लादेश के थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आपको इनके बारे में जान करके बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी बहुत ही कम कीमत में बांग्लादेश के नागरिकों की इलाज करते हैं। ये बहुत ही एक्टिव सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे और वेस्कुलर सर्जन थे। वेस्कुलर सर्जन हमारे शरीर के अंदर आर्टरीज और वेन्स पाया जाता है, आपके भी पाया जाता है, मेरे बस नहीं। तो आर्टरीज का काम होता है शुद्ध रक्त को आपके शरीर में पहुंचाना और वेन्स का अशुद्ध रक्त को आपके हार्ट में लाना। तो इसमें कोई खराबी होती है तो इसके लिए वेस्कुलर सर्जन भी होते हैं। एक्स कवच संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन सेना की किस कमांड ने किया है? तो इसे अंडमान और निकोबार कमान ने किया है। किसने? अंडमान और निकोबार कमान ने। विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पर बना? तो यह महाराजगंज में एशियाई
किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है, महाराजगंज यूपी में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है महाराजगंज। दोस्तों ये जो गिद्ध आप देख पा रहे हैं, इसके कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल शौर्य दिवस मनाया जाता है। अभी क्यों मनाया जाता है? तो आपको 1965 में ले जाना पड़ेगा, जब हमारी सीआरपीएफ की टुकड़ी ने पाकिस्तान के कक्ष में क्या किया था, सरदार पोस्ट में पाकिस्तानी सेना को हरा दिया था, धूल चटा दी थी और 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारे इसमें 6 सीआरपीएफ सैनिक शहीद हो गए थे। मराठा उद्योग रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो मराठा उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया है किसे? नीलेश भगवान सावरे को। नीलेश भगवान सावरे को सम्मानित किया गया है। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश की ये गोंड पेंटिंग है जिसे जीआई टैग दिया गया है। मध्य प्रदेश में डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट। डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में आपको हर घर में एक कलाकार इस प्रकार की पेंटिंग को करता देखने को मिलेगा। अब इसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो रही है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां पर खुलेगा? Where will India's first 3D printed post office will be opened? तो बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में 3D मुद्रित डाकघर खोला जाएगा। दोस्तों 3D प्रिंटिंग जो होता है एक स्पेशल मशीन के द्वारा किया जाता है। इसमें ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें ईंट का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें एक सीमेंट का एक ऐसा मिक्सचर होता है, ऐसा मिक्सचर बना जाता है, वो लेयर बाय लेयर तैयार करता है। इसमें कीमत भी बहुत कम लगती है और आप कम समय में आप घर को बना सकते हो। और आने वाला जो टेक्नोलॉजी है वो 3D प्रिंटिंग की है। बहुत जल्द आप भी इसका इस्तेमाल करोगे। दोस्तों यहां पर हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं खत्म। कैसा लगा आपको सेशन? आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स पर। दोस्तों अब यहां पर हम एक छोटा सा टेस्ट और लेंगे, रैपिड रिवीजन टेस्ट। देखते हैं आपने सेशन को कितने ध्यान से सुना है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 126 है। भारत चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। अंतिम पंघाल इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध रेसलिंग से है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस वर्ष चली थी? 2019 में। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। विनायक दामोदर सावरकर जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो 28 मई को। ठीक है। मूल नायक किसकी रचना है? आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहेब अंबेडकर जी की रचना है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो 100% जो विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क है, भारत का सबसे पहला राज्य ये बना है हरियाणा। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसकी संख्या 6 है। प्रेजेंट में भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितने है? टाइगर रिजर्व कह रहा हूं, टाइगरों की संख्या तो ये 3167, 3167। आज का सवाल है ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने विधेयक मंजूरी किस राज्य ने दी है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन। इसके अलावा आप इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं, आपको रेगुलर मिल ही रहा होगा पीडीएफ। दोस्तों देखिए, एज अ टीचर मैं हर रिलीजन को प्यार करता हूं और मेरी आप व्यक्तिगत ओपिनियन देखेंगे तो मैं सभी धर्मों का बहुत आदर करता हूं। ठीक है, मुझे सभी धर्म से प्यार है। एक दो कमेंट्स ऐसे मिले मेरे को जिसमें ऐसा लिखा गया, तो प्लीज ऐसा ना सोचे। मैं छोटों का सम्मान, बड़ों का आदर, हर धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूं और हर धर्म जहां भी जाता हूं, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो, कहीं भी हो, सब जगह सर झुकाता हूं। और देखिए आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं तो आप सभी का भी मैं आदर करता हूं। ठीक है, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज से बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है एक ना एक दिन मर जाना है, तो क्यों किसी की हम बद्दुआ लेके जाएं।
सभी का कल्याण हो, सभी अच्छे रहें, सब खुश रहें, सबकी तरक्की हो, बस यही भावना मेरे दिल से निकलती है। तो दोस्तों इसी भावना के साथ मैं आप लोगों के साथ हमेशा कंटिन्यू करता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको मिल ही रही होगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, अपडेट्स मिलते रहेंगे, और जो भी मेरे से आपके लिए हेल्प होगी मैं करता रहूंगा अंतिम समय तक। ठीक है, ये मेरा वादा है। और क्योंकि मैं भी बहुत ज़मीन से उठा हुआ व्यक्ति हूँ, हमारे पास कुछ भी नहीं था और आज भी बहुत कुछ नहीं है, बट आप लोगों का प्यार है जो बहुत सबसे बड़ा है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार चैनल पर आ रहे हो लाइक कर देना और शेयर कर देना वाकई अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो। और मैंने जैसा कि आपको बताया है वही सम्मान मैं भी चाहूँगा जो सम्मान मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों मिलते कल सुबह 6 बजे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।